गाइस, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। सो गाइस, आज हम बात करेंगे फ्लड मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आज हम डिटेल में जानेंगे कि भारत में कैसे जो है वो फ्लड आती है, क्या क्या कारण रहते हैं और कैसे जो है वो इंडिया इसको टैकल कर रहा है और कैसे कैसे जो है वो हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। चलिए जानते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्लड्स इन इंडिया, यानी कि भारत में फ्लड के आने के कॉजेज क्या क्या हैं। तो देखो, मेनली जो है वो आपके कुछ नेचुरल कॉजेज हैं। नेचुरल कॉजेज में से क्या है, सबसे पहले हैवी रेनफॉल। ठीक है, हैवी रेनफॉल आपको पता कि जो बरसात का मौसम है, मानसून सीजन है, जून से लेकर सितंबर तक, वहां पे जो है प्राइमरी कॉज जो फ्लड का रहता है या लैंडस्लाइड का रहता है, दैट इज हैवी रेनफॉल और क्लाउड बस्ट। तो ये जो है वो एक पहला आपका कारण रहेगा। दूसरा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, यानी कि अगर हम बात करें माउंटेनियस रीजन में, तो वहां पे स्नो एंड ग्लेशियर का जो पिघलना है, ये भी कई बार क्या करता है, रिवर्स और जो वहां पे स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं उनके वाटर लेवल को इंक्रीज कर देता है, जिसमें डाउन स्ट्रीम में जो है, यानी कि जहां से वो रिवर्स फिर पास ऑन होंगी, वहां पे फ्लड को कॉज कर देती है। ठीक है। तीसरा है साइक्लोन एंड स्टॉर्म, कि साइक्लोन एंड स्टॉर्म भी जो है वो कई बार क्या करता है, स्ट्रॉन्ग विंड कॉज करता है, जनरेट करता है, जिसकी वजह से काफी हैवी रेनफॉल होती है और कोस्टल रीजन में मेनली जो है वो यहाँ पे फ्लड आ जाती है। नेक्स्ट, रिवर ओवरफ्लो। देखो, रिवर ओवरफ्लो होने के बहुत से रीजन हमने बताए। तो जब रिवर ओवरफ्लो होता है तो वहां पे भी जो है डाउनस्ट्रीम में जहां से वो आउटफ्लो करती है, उसकी अगर जो उसकी बेरिंग कैपेसिटी है रिवर की, उससे अगर ऊपर पानी बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तब भी क्या होता है कि आपका फ्लड जो है वो आ सकता है। अगर हम मैन मेड कॉजेज की बात करें तो देखो, अनप्लैंड एंड रैपिड अर्बनाइजेशन, की यहाँ पे देखो अर्बनाइजेशन बहुत हो रही है। ठीक है, तो जब अर्बनाइजेशन होगी तो वहां पे जो अर्बन एरियाज है वहां पे भी क्या होगा, फ्लड कॉज होगा। कंक्रीटाइज हो जाएगा ना, कि वहां पे सारा कंक्रीट ही होगा, मिट्टी कम होगी, बिल्डिंग्स बनेंगी तो सब कंक्रीट वर्क होगा। तो उस केस में क्या होता है आपका, जब हैवी रेनफॉल होती है तो जो पानी है वो ग्राउंड वाटर में नहीं पहुंच पाता है, तो वो वहीं पे रुक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका फ्लड कॉज हो जाता है। आगे, एनक्रोचमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही है रिवर बेड्स पे या फ्लड प्लेन्स पे। ठीक है, जो कि नेचुरल फ्लो जो है रिवर का या पॉन्ड्स का या लेक्स का, उनको जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। एनक्रोचमेंट्स हो रही है लेक्स एंड पॉन्ड्स की, वो भी क्या करता है, आपका फ्लड कॉज करता है। नेक्स्ट, डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन देखो, आपको पता है फॉरेस्ट जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है वाटर को ऑब्जर्व करने में। ठीक है, तो फ्लड को कंट्रोल करने में जो है वो काफी बड़ा रोल फॉरेस्ट का रहता है। तो जब फॉरेस्ट ही कम हो जाएंगे, फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्लड कॉज होंगे। नेक्स्ट है डैम्स एंड बैरेज, कि डैम्स एंड बैरेज को इस तरह से बनाया जाता है कि वो मैनेज वाटर फ्लो को मैनेज करे और जनरेट करे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। बट कई बार क्या होता है कि पुअरली मैनेज रिजर्वोयर्स जो होते हैं या फिर जो हैवी रेनफॉल होती है, उस टाइम क्या होता है कि जो फ्लड आने का रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अगर पानी भर जाए डैम में तो डैम्स के गेट खोलने पड़ सकते हैं, और डैम के गेट्स जब खोलेंगे तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, कई बार फ्लड कॉज हो जाती है। उसके बाद अनसुटेबल माइनिंग प्रैक्टिस, तो माइनिंग ऑपरेशंस भी जो है वो कई बार लैंडस्केप को या सॉइल इरोजन को जो है, या जो सेडिमेंटेशन है उसको डिस्टर्ब करता है सॉइल की, तो उस केस में भी कई बार क्या होता है, आपका फ्लड कॉज होता है। अब अगर हम बात करेंगे क्या क्या सोल्यूशन जो है वो हम ले सकते हैं फ्लड मैनेजमेंट इन इंडिया की, तो सबसे पहले जो ले रहे हैं, जो कि सोल्यूशन फॉलो हो रहे हैं, दैट इज इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोग्राम, कि रिवर्स को जो है वो एक दूसरे के साथ थ्रू कैनाल या थ्रू सम स्ट्रीम जो है वो इंटरलिंक किया जा रहा है, ताकि अगर एक रिवर में पानी बढ़ जाए तो वो दूसरे रिवर में थ्रू द कैनाल जो है वो शिफ्ट किया जा सके। देन रिजर्वोयर, तो स्टोरेज रिजर्वोयर या आर्टिफिशियल रिजर्वोयर जो है वो बनाए जा रहे हैं, ताकि एक्सेस फ्लड वाटर को जो है वो वहां पे स्टोर किया जाए और उसको फिर फर्दर कहीं किसी जगह जो है वो उसको यूज किया जाए। नेक्स्ट है मैनेजिंग कोस्टल फ्लड, कि कोस्टल फ्लड को जो है वो मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, वहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट लगाए जा रहे हैं, या फिर वहां पे जो आपका आउटफ्लो है वहां पे फॉरेस्ट कवर जो है वो बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से कोस्टल फ्लड को मैनेज किया जा रहा है। नेक्स्ट है एम्बैंकमेंट्स। एम्बैंकमेंट्स में क्या किया जा रहा है कि जो कोस्टल एरियाज हैं या फिर रिवर बेड्स हैं या फिर आपके जो भी चैनल्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, उसके साइड में जो है ऊंची ऊंची दीवारें यानी कि एम्बैंकमेंट्स लगाए जा रहे हैं, ताकि जो पानी है वो यहां वहां ना जाए, वो सीधा एक ही स्ट्रीम को जो है वो फॉलो करे। देन फ्लड फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग, की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, और जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, या हाइड्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो क्या करे, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए, ताकि हमें पता चल जाए कि फ्लड यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट, फ्लड प्लेन पेन जोनिंग जो है वो यहाँ पे, यानी कि रेगुलेटरी मेजर्स जो वो प्रॉपरली यूज किए जाएं, जो कि फ्लड प्रोन एरियाज है उन जगहों पे, या फिर जो एरिया जो मोस्ट वल्नरेबल है फ्लड के लिए। आगे अगर हम बात करें फ्लड इंश्योरेंस,
तो हमें क्या करना है कि जहाँ पे फ्लड रिलेटेड का कोई लॉस हो रहा है वहां पे हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, वहां पे हमें कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है अगर किसी का ज्यादा नुकसान हुआ है। जैसे अभी हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में क्लाउड बर्स्ट की वजह से काफी लैंडस्लाइड और फ्लड आए हैं, है ना। या फिर हम केरल की बात करें, केरला में आए तो वहां पे हमें क्या करना है कि फ्लड इंश्योरेंस जो है वो हमें होना चाहिए कि पोस्ट फ्लड जो भी नुकसान हुए हैं फ्लड के टाइम पे वो उसकी भरपाई की जाए और कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाए लोगों को और कम्युनिटी को या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया को। क्लियर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने बात करी फ्लड मैनेजमेंट इन इंडिया। इसी तरह से और टॉपिक्स के साथ आपको हम आएंगे दूसरी वीडियोस में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।